मैं गुरवाशीष, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गुरवाशीष में स्वागत है। आज हमारी न्यू बैच की अगली क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें हैज, हैव और हैड के प्रयोग की? होता क्या है, कभी कभी हम दर्शाते हैं या लोगों को बताते हैं कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं या थी, तो उसको बताने के लिए कि हम अधिकार को बताने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी वस्तुएं हैं, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। आइए हम बहुत ही आसान भाषा से समझते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग। अगर हम दोनों को देखें तो ये दोनों का काम क्या होता है? अधिकार बताने के लिए। क्या बताने के लिए? अधिकार। अधिकार यानी कि पोजीशन। अधिकार दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैज, हैव और हैड का करते हैं। लेकिन जो हैज, हैव का प्रयोग है वो आता है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट के लिए आएगा कि आप प्रेजेंट वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है पास है। क्या निकलता है? पास है। जैसे हम कहें राम के पास एक किताब है, तो वो है के लिए क्या लगाएंगे हम? हैज या हैव। हैड आता है पास्ट के लिए। किसके लिए? पास्ट टेंस लिख लो। किसके लिए आएगा? पास्ट टेंस के लिए। हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो निकलता है पास था। यानी कि किसी के पास पहले कोई वस्तु थी, अब नहीं है, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें राम के पास एक कार थी, तो राम के पास एक कार थी, पहले थी, अभी नहीं है, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? हैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझो। मेरे पास 10 किताबें हैं। मेरे की अंग्रेजी आई। अब पास है, यहाँ पे है, तो पास है के लिए क्या लगेगा? हैव। अच्छा, ये आता है एक वचन के लिए, ये आता है बहुवचन के लिए। ठीक है, आई हैव। उसके बाद कितनी किताबें? 10 किताबें, तो 10 बुक्स। इधर देखो, उसके पास एक कार थी, तो उसके की अंग्रेजी ही लगेगी। अभी है और लास्ट में पास और थे, तो क्या लगेगा? हैड। एक बार दोबारा से फिर समझो। आज का जो टॉपिक है वो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग। हैज, हैव, हैड के प्रयोग आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जब हम किसी को अधिकार बताने के लिए कि हमारे पास इतनी चीजें हैं या थी, तो उसको बताने के लिए हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। जब बात प्रेजेंट की हो, प्रेजेंट में बता रहे हो, तब हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट की बता रही हो कहानी, तब क्या लगेगा? हैड लगेगा। जैसे हम कहें राम के पास एक घर है, तो अभी घर है वर्तमान में, तो वो क्या हो गया? आपका प्रेजेंट में हो गया, तो क्या लगेगा? हैज या हैव। हम कहें कि मुकेश के पास एक गाड़ी थी, तो गाड़ी थी के लिए क्या लगेगा? हैड। तो इतना लिखिएगा, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और कराएं। आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा।
आप समझो जो एक कि हैज कहाँ, किसके लिए, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के लिए, ठीक है। हैव का प्रयोग बहुवचन, बहुवचन कर्ता के लिए, ठीक है। आई भी, आई के साथ भी क्या लगेगा, हैव, आई के साथ भी लगेगा, ठीक है, आई यानी कि मैं। इसके लिए भी हेड के सभी चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आए, अगर पास्ट की बात हो रही है, पास था के लिए हमेशा हेड का प्रयोग करेंगे। ये 3 चीजें और लिख लो। बहुत ही ध्यान से आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि हैज एक वचन के साथ, है बहुवचन के साथ, हेड सभी कर्ताओं के साथ। हैज है प्रेजेंट के लिए, हेड पास्ट के लिए। समझने की कोशिश करना। देखा, राजा के 4 पुत्र थे, तो राजा के पास कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो क्या लगेगा, द किंग। अब यहाँ पे एक शब्द नहीं आ रहा, कौन सा, पास, ठीक। तो लेकिन फिर भी राजा के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो बताए जा रहे हैं कि राजा के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। जैसे हम कहें राजा के पास कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, या मेरे पास, हम कहें कि मेरे पास 10 पेन है, ठीक। तो यहाँ पे तो पास शब्द आ रहा है, लेकिन इसमें पास शब्द नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि उसके 4 पुत्र थे, उसकी 4 बेटियां थी, 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। तब किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा हैज और हैव या हैड का, टेंस के अनुसार। तो द किंग हैड 4 सन्स, तो सन्स में ऐसे लगी 4 के अनुसार। मुकेश के पास एक अच्छा कुत्ता है आया है और पास, तो मुकेश हैज ए गुड डॉग, मुकेश हैज ए गुड डॉग, मुकेश के पास एक अच्छा कुत्ता है। उनके पास 1000 रुपए है, तो उनके की क्या लगेगी, दे, ठीक है। उसके बाद दे के साथ क्या लगता है कितने रुपए, 1000 रुपए। दे हैव 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज। राम के पास एक काली बिल्ली थी, तो राम थी के लिए क्या लगेगा, हैड ए इतने एग्जाम्पल लिखो।
आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा जो हैज है और हेड का प्रयोग है वो हो चुका है। और डेली एक प्रयोग ही पढ़ाएंगे आपको, एक ना एक दिन रोज एक बेहतरीन प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग। इज का हो चुका है, देखेंगे देर का पढ़ाएंगे, फिर इट का पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।